हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने क्या लिखा हुआ है। आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल की। ये तीसरी क्लास है और पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। आप देख रहे होंगे कि ये पूरी 13 नंबर की क्लास है। इसके पहले 12 लेक्चर हो चुके हैं। 10 लेक्चर में थ्योरी डेरिवेशन कवर किए, एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया आपको हमने, और 2 लेक्चर आपके न्यूमेरिकल के हो चुके। और आज हम लोग लेक्चर तीसरे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। क्लियर? तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 16। पहले तो आप दिखा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये सब चीजें आपको पता ही है। अब यहाँ पर आप देखोगे पहला न्यूमेरिकल यानी 16 नंबर। इसके पहले 15 2 लेक्चर में हो चुके हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना कि डायरेक्ट 16 नंबर कहाँ से आ गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पर लिखा है दो सूक्ष्म गोलों। देखो दो आपके पास सूक्ष्म गोले हैं, एक गोला ये मान लिया, एक गोला ये। एक एक चीज लिखते चलो, समझते चलो, न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाते हैं। दो सूक्ष्म गोले में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इस पर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और कितने इलेक्ट्रॉनों की? तो वो दिया गया 10 की घात 5। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तब निगेटिव चार्ज। पहले के लेक्चर में क्लियर किया हमने। अब कह रहा है यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, इन दोनों गोलों के, ध्यान से समझो, इन दोनों गोलों के बीच की दूरी है वो 1 मीटर दी गई है। क्लियर? बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल, आपको बल का मान निकालना है। तो एक चीज आप समझो, दूरी दी जाए और बल पूछा जाए तो हम लोग सहारा किसका लेंगे? कूलाम के नियम का। ठीक? कूलाम के नियम से। पहले तो आप ऐसे पेपर में इसी तरीके करके आना है। पहले लिखोगे कूलाम के नियम से, फिर कूलाम के नियम का फार्मूला लिखोगे, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। क्लियर? यही तो होता है। अब यहाँ पर आप समझो ध्यान से, आपको किसकी किसकी जरूरत है। आपको कूलाम बल नियतांक के मान की जरूरत है, तो ये तो आपको याद है, 9 × 10⁹ आर की जरूरत, आर भी। अब Q1 Q2 दोनों आवेशों की जरूरत है। यहाँ पर आप देखो, आपको इलेक्ट्रॉन दिए गए, आवेश नहीं दिए गए। अब दोनों पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसी n की सहायता से हम लोग Q1 Q2 निकालेंगे। यानी Q बराबर क्या होता है? Ni। तो Q1 बराबर Ni हो जाएगा। तो Q1 बराबर n की जगह 10 की घात 5 और e की जगह पर मूल आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बोलो कोई समस्या? एकदम वैल्यू आसान होती चल रही। तो Q1 बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁴ कूलम बचेगा। अब एक चीज बताओ आप, जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी पहले गोले पर है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी दूसरे गोले पर है। तो जब सेम है तो Q2 का मान भी तो यही होगा, 1.6 × 10⁻⁴। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? कूलम। अब यही दोनों वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, गुणा भाग कर दो, कितनी चीजें आसान हो गई। तो रखते हैं यहाँ पर F इक्वल, इसकी जगह रखोगे 9 × 10⁻9 कूलम बल नियतांक। इसकी जगह क्या रखते हैं? 9 × 10⁻9। Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁴ और फिर 1.6 × 10⁻⁴। नीचे करते हैं दूरी का स्क्वायर। दूरी 1 मीटर दी गई, उसका स्क्वायर करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस इसको आप कैलकुलेट कर लो। 16 × 16 होता है 256। एक अंक पे दशमलव ये, एक अंक पे दशमलव ये, टोटल कितने अंक पे आ जाएगा? 2 अंक पे। और 9 का 7 में मल्टीप्लाई करा दीजिए। इधर ध्यान दोगे, -14 कितना हो जाएगा? -28। 28 में 9 कम करोगे तो आपके कितनी बचेंगी? माइनस की घातें बचेंगी 19। क्लियर? अब 9 का और गुणा करा तो यही आंसर हो गया। 9 × 6 54 का 4 हासिल 5, 9 × 5 45, 45 और 5 50 का 0 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23 और कितने अंक पे? दशमलव 2 अंक पे। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻19। और आपने बल निकाला है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए कठिन है क्या? अगर आप दशमलव को एक अंक और अपनी तरफ लाओगे तो यहाँ घातें -18 बचेंगी। जो हमने आपको रूल सिखाया कि हमेशा एक अंक के बाद दशमलव लगाकर आंसर लिखो। तो आ जाएगा 2.304 × 10⁻18 न्यूटन। क्लियर? तो ये था, जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता का है वो होता है n का मान। n से हम लोग Q1 Q2 निकालते हैं। बल पूछा गया था, कूलम का नियम लगा दिया, एकदम चीजें आसान हो गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में अपने कॉपी में ये नोट करते रहिए ताकि आप बाद में रिवीजन कर सको। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु। समझो ध्यान से, ये जो है आपका 92 यूरेनियम 238 परमाणु है।
और इससे अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। बस मेन पॉइंट आप पकड़ लो यहीं पे। जब भी किसी परमाणु से या तत्व से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। यानी यहाँ पर अगर कोई तत्व x मान ले तो यहाँ पर 2 की कमी होगी और ऊपर 4 की कमी होगी। ठीक, फिर से समझ लो, बाकी हम सेकेंड में पूरा डिटेल से आपको सेकेंड जब बुक पढ़ाएंगे। मतलब कहने का, जब किसी तत्व से या परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है, यानी यहाँ पर 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ऊपर 4 की कमी हो जाती है, यानी ऊपर बचेंगे 234। फिलहाल में परमाणु भार का यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं, हमें मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। लेकिन कॉन्सेप्ट आप पूरा समझो, जब भी किसी तत्व से अल्फा कण उत्सर्जित होगा यानी अल्फा कण बाहर निकलेगा, क्यों ऐसा होता है उसको भी समझो। क्योंकि अल्फा कण जो हीलियम नाभिक होता है, आप देखोगे इसका लिखने का तरीका 2He4 ऐसे होता है, यानी परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। समझो, जितने प्रोटॉन होते, नीचे वाली संख्या को परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की भी संख्या बोल सकते हैं, जितने प्रोटॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन होते। तो जब अल्फा कण बाहर निकलेगा तो नीचे से 2 लेके जाएगा, ऊपर से 4, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? तो आप डायरेक्ट याद रखो कि जब अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी, तो ये पहला चार्ज आपका जो बचेगा वो 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। फिर से समझो, यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कण बाहर निकला तो 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अच्छा, जो बाहर निकला उस पर इलेक्ट्रॉन कितने थे? तो उस पर आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ से आपका Q1 Q2 का मान निकलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 3 नंबर का और कभी कभार 5 नंबर का। फिर से समझो, जब किसी परमाणु से अल्फा कण बाहर निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी होती है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, उसके बाद जब अल्फा कण बाहर निकलेगा तो यहाँ 92 थे, कितने बचेंगे? 90 इलेक्ट्रॉन। और अल्फा कण पर स्वयं कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये Q1 Q2, क्योंकि हमें आवेशों की जरूरत पड़ेगी, अर्थात Q1 Q2 की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब समझो ध्यान से। अब आपसे फिर आगे पढ़ो, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, अब आपको दूरी दी गई, केंद्र से दूरी कितनी दी गई है? 9 × 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर? की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, एफ का मान आपसे पूछा गया है। चीजें निकालना आपको आना चाहिए, बाकी कुछ भी कठिन नहीं होता, बहुत आसान है। अब देखो, बल निकालने के लिए हमें दूरी की जरूरत पड़ती है और आवेशों की, कूलाम के नियम में अभी सीखा। यहाँ पर आप देखोगे पूरा माहौल बना दिया गया क्वेश्चन को कठिन करने का प्रयास। डायरेक्ट भी तो आपको Q1 Q2 दे सकता था, वो आसान हो जाता। तो इससे अल्फा कण उसने निकाल दिया, अल्फा कण निकाल दिया, तो आपको ये आना चाहिए कि इस पर 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इस अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये Q1 Q2 मान हो गया। अब यहाँ पर अगर मान निकालना चाहें तो Q1 बराबर हो जाएगा 90 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और Q2 का मान क्या हो जाएगा? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये Q1 Q2 और ये दूरी रखकर कूलाम के नियम में कैलकुलेट कर लोगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फिलहाल में हम करके पूरा बताते हैं आपको, किसी भी प्रकार का डाउट न रहे। तो कूलाम का नियम क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2, और नीचे क्या होता है? दूरी का स्क्वायर, और जो भी आंसर आएगा उसके आगे न्यूटन लगा देंगे। अब समझो ध्यान से, तो F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹, ये इसका मान हो गया इतने का। Q1 का मान था आपका 90, इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19, और Q2 का मान है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 1.6 10⁻⁻19। यहाँ पर दूरी का स्क्वायर करोगे, दूरी आपको दी गई 9 × 10⁻⁻15, या इसको 2 बार लिख सकते हैं, या तो स्क्वायर कर दो और या फिर उसी दूरी को हमने 2 बार लिख दिया। इतनी बात तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर समझो, इस 9 से ये 9 कट जाएगा और इस 9 से इस 90 को काटोगे, ये 10 आ जाएगा। इतनी बात समझ के आगे बढ़ो। अब क्या करो, ऊपर देखो, 16 × 16 256 होता है, एक अंक पे दशमलव इसमें लगा, एक अंक पे दशमलव इसमें लगा, तो टोटल 2 अंक पे लग जाएगा। अच्छा, क्या क्या बचा? इधर आपका 10 बचा, इधर 2, 10 को गुणा 2 में करोगे 20 हो जाएगा। अब घाते देखो, -19 और प्लस की 9, 19 और 19 होता है 38, 38 में आप 9 कम करोगे तो 10 की घात -29 बचेंगे। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? नीचे 10 की घात -15, 10 की घात -15, ये 10 की घात -30 हो जाएंगी। इतनी कहानी में कोई दिक्कत
आपका जवाब आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अब ध्यान से समझो, तो F बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से 256 इंटू 2, तो 256 का जब 2 में गुणा करोगे तो 256 का डबल 512 होता है। यहाँ पर जिसके साथ जीरो था तो जीरो रख दिया, और 2 अंक पे दशमलव था तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। इधर ध्यान दोगे 10 की घात माइनस की 29 ऊपर थी, और नीचे वाली 10 की घात 30 ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की 30 हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ये प्लस की 30 हो जाएंगे। अब नीचे कुछ नहीं बचा, तो F बराबर 51.2, और गौर से देखो कि केवल 10 बचेगा, इतने को देखो आप, 10 की घात माइनस 29 और 10 की घात प्लस की 30, तो 10 बचेगा। यहाँ एक अंक से दशमलव हटाओगे, नीचे एक जीरो, जीरो जीरो कट जाएगा, तो F बराबर कितना आ जाएगा, 512 न्यूटन। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। फिर से समझो, 92 यूरेनियम 238 परमाणु से अल्फा कण बाहर निकला। जब भी अल्फा कण बाहर निकलेगा नीचे से 2 लेके जाएगा, ऊपर से 4, क्योंकि ये हीलियम नाभिक होता है। अब आपको जरूरत सिर्फ नीचे से थी इलेक्ट्रॉनों से, तो जब 2 निकल जाएंगे तो यहाँ 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये Q1 का मान होगा। और 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यानी अल्फा कण, यहाँ पर क्या लिखा, अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, तो दूसरा Q2 का मान 2e हो जाएगा। E की जगह पर मूल आवेश रख दिया, Q1 Q2 मिल गए, दूरी दी गई, गुणा भाग कर दिया। एकदम आसान है, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। सर सारे क्वेश्चन जबरदस्त है, और एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया। कह रहा 2 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश, तो एक बिंदु आवेश ये मान लो, एक बिंदु आवेश ये, दोनों की वैल्यू रख लो। यहाँ पर दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर दिया गया है प्लस 6 माइक्रोकूलम। आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करते हैं। अब देखो एक एक चीज समझना, हर एक जो है कॉन्सेप्ट छिपा होता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, समान होते तो उनके बीच जो बल लगता है वो कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण। लड़का लड़की वाला एग्जांपल बताया था हमने, अब तो याद आ ही गया हो गया। अब समझो दूसरी चीज, 2 माइक्रो, दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण, तभी उसने देखो क्वेश्चन में भी क्या लिखा है, प्रतिकर्षण बल लगता है। हर एक चीज क्लियर होती चलेगी। कह रहा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को, अब इनके बीच जो बल लग रहा है यानी वो 12 न्यूटन दिया गया है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 12 न्यूटन। फिर इन्हीं आवेशों को कह रहा दोनों को -4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा, कितना होगा, कैसा होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से निकालने हैं दूरी। फार्मूला लगाओगे F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एक चीज और समझो, यहाँ पर बल आपको दिया गया है तो 12 रख दो, इसका मान आपको पहले से याद है 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2। ध्यान से समझो, यहाँ पर Q1 का मान है 2, और माइक्रो की जगह 10 की घात -6 रखते। इसके पहले अभी हमने बताया था कहीं भी माइक्रोमीटर मिल जाए और उसको मीटर में बदलना हो तो 10 की घात -6 का मल्टीप्लाई करते हैं, अभी अभी सिखाया आपको। अब समझो यहाँ पर आगे Q2 का मान क्या है, 6, यहाँ भी माइक्रो है तो यहाँ भी -6 कर दोगे, और नीचे हो जाएगा दूरी का स्क्वायर। देखो इस बार आपको बल दिया गया था, आवेश दिए गए थे, तो पहले निकालोगे दूरी। स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद स्टेप 2 लगाएंगे, जो आपको प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम देना और उसका बल निकालना है। क्लियर। तो यहाँ अगर हम R स्क्वायर को इधर लिख लें और इधर गुणा करा दें, 6 दूनी 12, 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 108, और घाते देखो -6 -6 12, और प्लस की 9 है तो माइनस के 3 बचेंगे, और नीचे कितना आ जाएगा 12। 12 से इसको काटो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। यानी जो R स्क्वायर का मान आ गया वो 9 गुणे 10 की घात -3। जरूरी नहीं R का मान निकालो, क्योंकि हमें फिर से R स्क्वायर रखना है। फिर से समझ लो, पहले हमने क्या देखा कि जो दोनों के आवेश दिए गए थे वो माइक्रो में दिए गए थे। माइक्रो को चेंज करेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 12 न्यूटन का बल दिया गया, बल रख दिया, इसका मान रख दिया, Q1 Q2 का मान रख दिया। यहाँ से हम लोगों ने R स्क्वायर का मान निकाला। अब आप देखोगे कि इसमें किया क्या है उन्होंने, ये जो दोनों आपके चार्ज थे, एक था आपका +2 माइक्रोकूलम और एक था +6 माइक्रोकूलम, और इनके बीच बल लग रहा था, अभी जो हाल फिलहाल में लग रहा था वो 12 न्यूटन। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट, इसको भी -4 माइक्रोकूलम दे दिया, इसको भी -4 माइक्रोकूलम कह रहा। अब इनके बीच जो बल है वो क्या कितना आएगा और कैसा लगेगा। क्लियर।
तो अब यहाँ पर एक चीज समझो आप, जब +2 माइक्रोकूलाम को -4 माइक्रोकूलाम दे दोगे तो पहला चार्ज आपका -2 माइक्रोकूलाम बचेगा। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी। +6 माइक्रोकूलाम को -4 माइक्रोकूलाम दोगे तो Q2 का मान +2 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब जो आप इनके बीच बल लगाओगे, अब ये बल लगेगा आकर्षण। समझदार लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। मतलब ये हुआ कि पहले दोनों प्लस थे तो प्रतिकर्षण बल क्वेश्चन में लिखा था, अब एक माइनस है एक प्लस है तो आकर्षण बल लगेगा। अगर आपसे पूछे कि बल की प्रकृति कैसी होगी तो आप बताओगे आकर्षण बल लगेगा। क्लियर? अब Q1 Q2 मिल गया। अच्छा, दूरी जो आपने निकाली है r² का मान, दूरी जो आपने निकाली r² का मान वही रख देंगे, यानी 9 × 10⁻³ बोलो कोई समस्या? क्लियर? अब आपको बल निकालना है, फिर से कूलाम का नियम, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। इसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दो, फाइनल आंसर। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो फटाफट से लिखना स्टार्ट करो। F = 9 × 10⁹। ये तो हो गया इतने का मान, कूलाम बल नियतांक का। Q1 Q2 का मान रखोगे तो यहाँ पर रखोगे 2 × 10⁻⁻6, फिर से 2 × 10⁻⁻6, क्योंकि ये भी 2 माइक्रोकूलाम है, ये भी 2, और माइक्रो लिखा है तो -6 का मल्टीप्लाई जरूर कराओगे। और जब भी कूलाम के नियम में हम लोग बल निकालते हैं तो उसका चिन्ह सहित मान नहीं रखते, इस वजह से 2 ले लिया। नीचे दूरी का स्क्वायर, तो दूरी आपको 9 × 10⁻³ एक चीज़ और समझो, यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती आप ये भी कर सकते हो। गौर से देखो, ये r² का मान, मन में ये विचार मत लाना कि इसका भी स्क्वायर कर दो। ये स्क्वायर की ही वैल्यू निकाली थी, समझो। यहाँ पर ये हमने जो वैल्यू निकाली थी वो स्क्वायर की ही निकाली, और नीचे स्क्वायर होता है तो वही वैल्यू रखो। फिर से मत वर्ग कर देना, हो जाता है गड़बड़ कभी कभार। अब क्या करना है, आप इसको इससे काट दीजिए, तो F बराबर, अंदर देखो 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 10⁻6 और 6 12 3 करोगे -3, और नीचे भी 10⁻³ -3, माइनस से माइनस से कट जाएगी, तो F बराबर 4 न्यूटन। यानी अब जो दोनों के बीच में लगेगा वो 4 न्यूटन का बल लगेगा, और साथ में अब ये आपका आकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा? आकर्षण। बोलो कोई समस्या? एकदम मस्त न्यूमेरिकल था, मजा आ गई बताने में, और आपको भी पढ़ने में मजा आ गई होगी। पहले बल जो दिया गया था Q1 Q2 दिया गया था, उससे हम लोग दूरी निकालेंगे क्योंकि दूरी एब्सेंट है। जब दूरी मिल जाएगी फिर दूसरी कंडीशन, दोनों को जितना चार्ज दिया गया वो चार्ज दे दिया। +2 -4 तो -2 माइक्रोकूलाम बचेगा, +6 -4 तो +2 माइक्रोकूलाम। Q1 Q2 को बाहर निकाल दिया, r² मिल गया। फिर से कूलाम का नियम, बल का फार्मूला लगा देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फटाफट से नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आप समझते हुए चलो। अगला कह रहे 2 बिंदु आवेश क्रमशः +9e और +e। ये 2 बिंदु आवेश है, यहाँ पर मान लो एक है +9e और दूसरा है +e। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, इन दोनों की जो दूरी दी गई है वो 16 सेंटीमीटर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये कोई 2 बिंदु मान लो A और B, और ये आपका पहला चार्ज हो गया Q1 मान लो, ये आपका दूसरा चार्ज हो गया Q2 मान लो। अब आगे पढ़ते हैं। अब फिर उसके बाद में बोला है, कह रहा है इनके बीच एक आवेश स्मॉल q। ओ माय गॉड, क्या कह दिया? इनके बीच में एक स्मॉल q रखना है। कह रहा है कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। मुझे मस्त यहाँ से कहानी याद है। क्या कह रहा है? इन दोनों के बीच में ये जो स्मॉल q है कहाँ रख दे कि यह संतुलन में आ जाए। संतुलन का मतलब समझते हो, दोनों तरफ बल बराबर, यानी F1 जो है वो F2 के बराबर होना चाहिए। एक एग्जांपल देते हैं, रस्सा कसी का गेम देखा है? 4 प्लेयर इधर से रस्सा खींच रहे, 4 प्लेयर उधर से खींच रहे हैं। रस्सा अगर ना इधर आ पा रहा है ना उधर जा रहा है तो इसका मतलब वो संतुलन में है। कैसा है? संतुलन में। कोई भी चीज संतुलन में कब होती है? जब उसके बल बराबर होंगे। क्लियर? तो आप क्या करो, मान लो कि पहले आवेश से हम इसको x दूरी पर रख दें, तो इधर आपका बचेगा 16 - x। ये कहानी किसको किसको पल्ले पड़ी? यानी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, माना पहले आवेश से x दूरी पर रख दें। बात को समझो, यानी जब हम पहले आवेश से मानेंगे तो जो भी x का मान आएगा लिख देंगे, इतनी दूरी पर रख दे तो बल संतुलन में होगा।
अब एक बल आपका इनके और इनके बीच लगेगा F1, और एक बल इसके और इसके बीच लगेगा, इसको हम लोग कहेंगे F2। फिर से समझ लो, काफ़ी चीज़ें लिख दी एक साथ हमने। पहले दो आपको आवेश दिए गए, बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर। कह रहे स्मॉल क्यू को कहाँ रखे कि संतुलन में, तो माना पहले आवेश से x दूरी पर रख दो। अब A और इस बिंदु के बीच, कुछ भी मान लो, इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं C। क्या मान लिया यहाँ C। तो अब A और C के बीच जो बल लगेगा वो F1, और C और B के बीच जो बल लगेगा F2, दोनों को बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला आवेश जब निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², ये पहला बल हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये दूसरा बल और बीच की दूरी हो गई। अब देखो एक एक चीज समझते हुए चलना। ये दूरी हमने x मानी, टोटल 16 थी, तो ये 16 माइनस x होगी। एक चीज समझो, इसको यहाँ से निपटा सकते हैं, या तो मान रख के काट दो या फिर डायरेक्ट काट दो। अब देखो पहले बल के लिए जो पहला आवेश है वो क्या है आपका, वो है 9e, और दूसरा आवेश क्या है स्मॉल q, और बीच की दूरी क्या है x, तो x² करना। बोलो कठिन है था। पहला आवेश, दूसरा आवेश, बीच की दूरी का स्क्वायर। इधर पहला आवेश क्या है आपका स्मॉल q, और दूसरा आवेश क्या है स्मॉल e, और बीच की दूरी क्या है 16 माइनस x, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, आप कहोगे कोई समस्या नहीं। इस q से ये q कट जाएगा, इस e से ये e कट जाएगा, बचा क्या, बचा आपका 9/x² बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 116 माइनस x का होल स्क्वायर। अब क्या करो, यहीं पर अगर हम कर दें वर्गमूल, कितना काम आसान हो गया। यहीं पर आप इसका वर्गमूल कर दीजिए दोनों पक्षों में, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ 16 माइनस x, यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है, x² का वर्गमूल x होगा, 1 का वर्गमूल 1, 16 माइनस x का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर हट जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 16 से यहाँ 48 माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा x, पक्षांतर कर दोगे तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 48, 12 चौको 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो, कितना काम आसान हो गया और एकदम मजा आ गई होगी लगाने में। कह रहा है कि कहाँ पर रखे, तो आप 12 सेंटीमीटर आया, तो आप आंसर लिखोगे पहले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें तो संतुलन में होगा, ऐसे आंसर लिख के आओगे। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, दूसरे आवेश से क्या लिखोगे, दूसरे आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें। अब देखो दोनों चीजें समझ लो, तो टोटल दूरी आपको कितनी दी गई थी 16, आपने x दूरी पर माना था, यानी जो ये स्मॉल q है, इसको अगर हम पहले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दे तो संतुलन में होगा। टोटल थी 16, तो 12 इधर है तो उधर कितनी बची होगी 4। या फिर ऐसे लिख लो कि दूसरे आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दे, तो आ तो यही जाओगे। तो पहले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर और दूसरे आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें, तो ये निकाय जो है हमारा संतुलन में हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार वो बात बोल रहे हैं, ढंग से समझते हुए चलो। अगला लिखा है एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रतिकूलाम। तो न्यूटन प्रतिकूलाम कहीं मिल जाए, ये समझ जाओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है न्यूटन प्रतिकूलाम की। और इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हैं, n का मान दिया गया 10⁻6, ये इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं आपको, और साथ में बोला गया है अधिकता है। अब आप लोग एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अधिकता होती है तो निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव। आपका जवाब आएगा जब इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो ऋणात्मक लेके जाएंगे, कहीं इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा। एन दिया गया, ही दिया गया, कह रहा है वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण, बल का मान निकालना है और साथ में दिशा निकालनी है। क्लियर, बहुत आसान है, समझना आराम से एकदम। सबसे पहले तो हम Q का मान निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर यानी N के सहारे से हम लोग Q निकालेंगे। तो Q बराबर 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.6 ×10⁻⁻19। तो इसका जब गुणा कराओगे तो 1.6 घाते प्लस की 6 माइनस की 19 तो माइनस की 13 बचेंगे। यहाँ से आपने Q का मान निकाल लिया, Q पता चल गया,
ई पता चल गया, एफ निकालना है तो ई बराबर एफ अपान क्यू। बिल्कुल आसान है चीज़ें, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ई बराबर एफ अपान क्यू। ई का मान कितना दिया गया है, 1000। ई एफ तो निकालना है आपको, एफ, और क्यू का मान कितना आ गया है, 1.6 10⁻⁻13। इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ बराबर आ जाएगा 1.6 10⁻13 और साथ में 1000। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो ध्यान से कि f इक्वल 1.6 और 10 की घात कितनी बचेंगी, -10, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। बोलो कोई समस्या, फिर से समझ लो। कह रहे हैं कि स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। एक चीज समझो, वैद्युत क्षेत्र किधर है, पूर्व की ओर। कह रहा है इस क्षेत्र पे एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी तो इलेक्ट्रॉन से हमने आवेश निकाल लिया। वस्तु पर लगने वाली बल की दिशा तथा परिमाण, परिमाण तो यही हो गया आपका आंसर 1.6 10 की घात -10, और दिशा निकालोगे तो दिशा कहाँ से निकालोगे, समझो ध्यान से। कह रहा पूर्व की ओर वैद्युत क्षेत्र है तो जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी पश्चिम की, पश्चिम की ओर। ठीक, जब वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर होगा तो बल की जो दिशा हो जाएगी वो पश्चिम की ओर। और बल कैसे निकालोगे, ई बराबर एफ अपान क्यू से। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू, ई का और क्यू का गुणा करा दिया गया, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे 20 न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कर लिए। अभी कुछ और न्यूमेरिकल की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, जितना हो सके दोस्तों में एकदम फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी स्टार्ट हो जाए अगर स्टार्ट नहीं हुई है, और वो भी चीज़ों को सीख सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मैथ तथा फिजिक्स रेगुलर पढ़ाई जाएगी। कुछ समय बाद मैथ हम स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा फिजिक्स का एक रिदम बन जाए, क्लियर। और आने वाले समय में आप 95+ स्कोर करोगे। हर एक थंबनेल में ऐसे ही नहीं लिखते हैं, सिर्फ दिखावा नहीं करना है। आप खुद का अनुभव है, मैथ में 96 का और फिजिक्स में 97 का, उसी अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाएंगे और हमसे बेटर आप कर जाओगे। जो हमने एग्जाम में गलतियां की जिससे हमारे मैथ और फिजिक्स में नंबर कटे, आपके वो नहीं कटने देंगे। बस आप विश्वास रखिए, धैर्य बनाए रखिए, बस मेहनत करते रहिए। हमेशा शॉर्टकट मत अपनाइए, केवल शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है। आने वाले समय में आप परेशान हो जाओगे। धैर्य, बोला जाता है, कहावत है ना कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता। कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। लोग पाँव के छाले नहीं देखते हैं, केवल चमक देखते हैं। जब आदमी सफल हो जाता है ना, जब आप लोग सफल हो जाओगे, तब आपके पैर के छाले कोई नहीं देगा, आपके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखेगा कि लोग कामयाब हुए तो कैसे हुए। बस आपको वो चमक देखेंगे कि आपके कंधों पर वर्दी, आपके नंबर अच्छे आ गए, आप सिलेक्ट हो गए, ये सब देखेंगे लोग, लेकिन मेहनत पीछे कोई नहीं देखता, और मेहनत उसके पीछे बहुत होती है। तो मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं जीवन में रखा है, क्लियर। मेहनत, अब आप सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे, एक विदेशी बॉलर था, ब्रेन हॉक करके नाम था उसका, ठीक, ऐसे कुछ नाम था। तो उसने क्या किया, एक बार सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया, और इतना खुश था, क्रिकेट ऑफ गॉड कहा जाता है, इतना खुश था वो बॉलर कि आज हमने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा। तो जैसे ही मैच ओवर हुआ, कंप्लीट हुआ, वो अपनी बॉल लेके गया और सचिन तेंदुलकर सर से बोलता है कि सर आप अपने ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो सचिन तेंदुलकर में पता है ऑटोग्राफ तो दिए, साथ में उन्होंने उस बॉल पे लिख दिया कि आज के बाद तेरे जीवन में ये कभी दिन नहीं आएगा। मतलब सचिन तेंदुलकर सर के कहने का मतलब ये था कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में ये दिन नहीं आएगा कि तुम हमको बोल्ड कर पाओ। तो आपको क्या लगता है, कहने से मात्र हो जाएगा? नहीं होता है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर सर ने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि उसके बाद उस बॉलर का और सचिन तेंदुलकर का आमना सामना करीब 45 मैचों में हुआ। बोल्ड तो बहुत दूर की बात है, वो बॉलर सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया, ना रन आउट, ना कैच आउट, ना LBW, ना क्लीन बोल्ड, किसी भी तरीके से आउट ही नहीं कर पाया। तो इसके पीछे उन्होंने मेहनत की। वो मेहनत नहीं हम लोगों को दिखाई जाती, हम लोगों को सिर्फ ये दिखाया गया कि आगे उस बॉलर ने सचिन तेंदुलकर को कभी आउट नहीं किया। वो हमारे प्लेयर सचिन तेंदुलकर थे जो बॉलर को कह के छक्का मारते थे। आज भी भारत में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो क्वालिटी जो तेंदुलकर सर में थी नहीं है। वो जमाने इस जमाने में बहुत अंतर है, तब इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज सब कुछ सुविधाएं मिलती, लेकिन फिर भी किसी बॉलर को बोल कर सिक्स कोई नहीं मार सकता, क्लियर। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझते हुए चलो, मेहनत करते हुए चलो। बिना मेहनत के कुछ नहीं रखा जीवन में, मेहनत से ही सब कुछ होगा। वो मेहनत दिखाई नहीं जाती है, और आपको भी दुनिया में दिखावा नहीं करना है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं। चुपचाप मेहनत करते रहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता स्वर में, जिस दिन रिजल्ट आए आपकी चर्चा, हम तो कहते पूरे यूपी में हो, बल्कि आपके क्षेत्र में तो होनी ही चाहिए। बाकी आप समझदार हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।